खबर वाराणसी से है, जहां पर पीएम मोदी का एक दिवसीय दौरा होगा। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां लगातार जारी हैं। पीएम देंगे दिवाली से पहले एक बड़ा उपहार, 6,611 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में करीब 5 से 6 घंटे प्रवास करेंगे पीएम मोदी। शंकरा आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। शंकरा आई हॉस्पिटल में 1000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए होगा ऐतिहासिक दिन। खिलाड़ियों को मिलेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपहार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा में करीब 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। तो वाराणसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। आपको बता दें, दौरे को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को देने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार अधिकारी कर्मचारी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पुलिस फोर्स तैनात होगी। इसके साथ साथ अन्य सुरक्षा बल भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आएंगे। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अंतिमा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, जिस तरह से हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं, वो कई बार ये बात कहते नजर आते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से मेरा एक अलग ही रिश्ता है, और उनके इस दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। अधिकारी कर्मचारी जितना ज्यादा तैयारियों में व्यस्त हैं, उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक पीएम को देखने के लिए उत्साहित हैं। जी आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद जब भी आते हैं काशी, तो यहाँ की जो जनता है और साथ ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है वह काफी उत्साह पूर्वक रहती है। और आपको ये बता दें कि हरियाणा में भारी जीत के बाद ये प्रधानमंत्री का वाराणसी पहला दौरा है, जिसको लेकर के काशी के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वह अपने नेता के स्वागत में लगे हुए हैं। आपको बता दें, आज जो है कि काशी के सांसद का फिर से एक बार जो दौरा होने वाला है, लगभग वो 6 घंटे का होने वाला है। और इस दौरे के दौरान वह लगभग 66 करोड़ रुपए से जो है कि बने कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण, 23 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एक नेत्रालय है, जो कि उसका जो अस्पताल है नेत्रालय, उसका जो है कि शुभारंभ करने वाले, जो कि आसपास जिलों का बहुत ही उसका लाभ मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ सिगरा जो है स्थित, वहां पर एक स्पोर्ट स्टेडियम है, जहां पर आसपास के जिलों का या इंटरनेशनल नेशनल कह लीजिए, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता था, कहीं ना कहीं आसपास के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा एक तरीके से उपहार के रूप में प्रधानमंत्री देंगे, और जिसका उद्घाटन वह आज करेंगे। और आज के उनका कार्यक्रम की अगर बात की जाए, समय तो लगभग 1 बजे तक का समय दिया गया था। फिलहाल वह भी काशी में नहीं आए हुए हैं, मगर हाँ, 1 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वह बाबतपुर आएंगे। बाबतपुर से वही शंकर नेत्रालय जाएंगे, वहां पर शुभारंभ करेंगे अस्पताल का, जिसके बाद वह फिर वाराणसी में सिगरा स्थित जो स्टेडियम है, स्पोर्ट स्टेडियम है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर लगभग 20,000 लोगों को संबोधन करेंगे। और जो नेत्रालय अस्पताल है, वहां पर 1000 लोगों को संबोधन करेंगे और 66,000 करोड़ की परियोजना का सौगात देने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, इनके प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और सब तमाम जो है कि तैयारियां देखिए। और साथ ही वाराणसी में जो कमिश्नर है, डीएम है, वह पहले ही जो है कि बैठक किए और सुरक्षा को लेकर के तमाम जो है कि प्रयास किया जा रहा है। और उनकी निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा से लेकर हो, चाहे सीआईएफ से लेकर, चाहे कमांडो पुलिस, महिला पुलिस हो, चाहे जेंट्स पुलिस हो, तमाम इर्द गिर्द की जो है कि निगरानी में प्रधानमंत्री का यह जो है कि दौरा रहेगा। और काशी का यह दौरा बहुत अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काशी से बहुत अधिक लगाव है। इसलिए माना जाता है कि वो कहते हैं कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ इनका काशी से काफी लगाव देखने को मिले। और साथ ही आपको ये बता दें कि काशी में इस बार एक अनोखा पोस्टर वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री आगमन को लेकर के, जिसमें भारत माता और त्रिशूल तमाम ऐसे चलचित्र बनाए गए हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। यह काफी वायरल हो रहा है, जो कि वाराणसी में सिगरा पर ही ऊंचे में पोस्टर लगाया गया है, जिसको देख करके लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है और उनका स्वागत करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इन तमाम नेतागण जो है कि उसमें उपस्थित रहेंगे, अपने नेता का
स्वागत करने के लिए। जी बिल्कुल अंतिमा, जिस तरह से आपने बताया सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर आपने बात की, साथ ही साथ किस तरह से प्रधानमंत्री के अनेक क्षेत्रों में दौरे होंगे इसको लेकर भी आपने बात की। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपने पोस्टर की बात की और फूलों की वर्षा करने की तैयारी में है कार्यकर्ता। जी आपको बता दें कि अगर उनके स्वागत की बात की जाए तो जब वो बाबतपुर आएंगे तो बाबतपुर एयरपोर्ट के बाद से अपने जब कार्यक्रम स्थल जाएंगे वहां तक फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़े, इस तमाम चीजों से होते हुए गुजरेंगे। रास्ते में तमाम कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता है और कई सारे ऐसे जो जनतागढ़ है जिन्हें वहां मौका मिलेगा वो पुष्प वर्षा करने का, वह तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। और एक स्वागत पॉइंट जो बनाया गया है, रास्ते में जगह जगह स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, उस स्वागत पॉइंट पे उनका स्वागत किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ की काशी की जनता हो, चाहे यहाँ की नेता हो, स्थानीय नेता हो, तमाम लोगों में अपने नेता को देखने के लिए एक उत्सुकता रहती है जो हर बार रहती है। और साथ ही इस बार दिवाली से पहले बहुत बड़ा जो है कि तोहफा देने आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अपने काशी की जनता को और आसपास के पूर्वांचल की जनता को। और आज ये देखना होगा कि किस तरह से क्या नजारा रहता है, किस तरह से यहाँ की तैयारियां रहती है, क्योंकि प्रशासन भी एक तरीके से उनका जो ड्यूटी है वो प्रधानमंत्री के आने के बाद काफी बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरह का यह आगे का दृश्य देखने को मिलेगा। थोड़ा अब से कुछ ही देर में आपको ये अपडेट मिल जाएगी। अंतिमा, जिस तरह से हम जानते हैं काफ़ी अहम ये दौरा है, ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि खुद प्रधानमंत्री के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिली उसके बाद ये पहला दौरा है जिस तरह से आपने बताया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे में कौन से वो महानुभाव हैं जो उनका साथ देने वाले हैं। जिस तरह से आपने बताया कुछ कार्यक्रमों में सीएम योगी उनके साथ रहेंगे और कुछ कार्यक्रमों में राज्यपाल भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा आपको बता दें कि जब आते हैं, अगर यूपी में आएंगे तो यूपी के जो नेतागढ़ होते हैं जाहिर सी बात है कि उनके सहयोग में रहते हैं, खड़े रहते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो भी रहेंगे और साथ ही आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत में रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनका साथ रहेगा। और इसको लेकर के क्योंकि प्रशासनिक और साथ ही जो है कि नेतागढ़ कई लोग मौजूद रहेंगे और आसपास के जो यहाँ स्थानीय नेता है वह उनकी भी होने की संभावना है कि वह भी हो सकते हैं। मगर हालांकि जो स्टेज पर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नेता दिखाई देंगे आपको। आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है यूपी के, और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो और भी नेता अगर वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। फिलहाल अभी यही बताया गया है। अंतिम, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि कई उपहार वाराणसी की जनता को मिलने वाले हैं और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत होगी जैसे पीएम मोदी खुद करेंगे और उसके माध्यम से न सिर्फ क्षेत्र के डॉक्टर्स को रोजगार मिलेगा, अन्य जो है जगह से आने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। किस तरह से लोग दूर दराज जाते थे, बहुत बड़ा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि बनारस में कैंसर अस्पताल खुल गया। इसके पहले कैंसर का इलाज के लिए लोग कहीं बहुत दूर दूर तक, जैसे बंबई से लेकर दिल्ली, लखनऊ, इन जगहों का जो है कि यात्रा करते थे और कहीं ना कहीं दूर दराज जाने के चक्कर में मरीज जो है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती थी, जिसके दौरान कहीं ना कहीं गलत चीजें भी हो सकती थी। उस चीज को देखते हुए यहाँ पे कैंसर अस्पताल बनाया गया ताकि लोग दूर न जाए। ठीक इसी तरह के ऐसा अस्पताल जो बनाया जा रहा है, जो शंकरा नेत्र अस्पताल के नाम से जो है कि जाना जा रहा है, उसका नाम है, उसका जो शुभारंभ करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही जो दूर जाएंगे, जिन्हें वो सुविधाएं दूर जाकर के मिलती थी, कहीं ना कहीं वो सुविधा उन्हें अपने बनारस में और आसपास के पूर्वांचल, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश हो, तमाम आसपास की जिले हो, प्रदेश हो, जो दूर दूर नहीं जा पाते थे, उनके लिए यह एक सुविधा हो जाएगा कि वो अपने ही स्थान पर, अपने ही जिले में इस सुविधा का जो है कि लाभ उठा पाएंगे और कहीं दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा। और डॉक्टर्स की भी जो है कि अपॉइंटमेंट होगी तो उन्हें भी जो है कि एक तरीके से रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही जो कर्मचारी लोग हैं, चाहे सफाई करने वाले हों, चाहे देखरेख करने वाले, चाहे नर्स हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, तमाम लोगों को रोजगार का मौका भी मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से अपने देश में और चाहे अपने जिले में जिस तरह से तमाम फैक्ट्रियां या हॉस्पिटल या तमाम ऐसी चीजें बैठाई जाती हैं, लॉन्च की जाती थी, इसके पीछे न कहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा, उद्देश्य भी होगा कि लोगों को रोजगार दिया जाए और साथ ही मरीजों को वो सुविधा मिले जो उनको दूर जाना पड़ता था और इस दूर जाने की वजह से मरीज कहीं ना कहीं दम तोड़ देते थे। तो यह फायदा होगा कि उनकी जान भी बच जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी बिल्कुल अंतिमा, जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी अहम ये दौरा है न सिर्फ वाराणसी की जनता के लिए बल्कि हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी। देखना होगा क्या सुर्खियां इस दौरे के बाद देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।